हमारे मुख्य मेहमान मुख्यमंत्री जी प्रभात लोढ़ा जी, मैं आपकी कविता सुन रहा था और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि कितना जज्बा आप में है। ख़ास तौर से साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, गुरु तेग बहादुर जी, और गुरु परंपरा पर कितनी श्रद्धा है आपको। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई है। मैं आपको इस मौके पर क्या कह सकता हूँ, शब्द चुनने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। शहादत दा प्रोग्राम है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने, और कल मैं देख रहा था जो सारा मैंने स्टडी किया जितना मैं कर सकता था, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट मॉडल ऑफ सेलिब्रेटिंग एनी स्टेट इन इंडिया। जहाँ भी जो बेस्ट मॉडल आप लोगों ने बनाया है। और मैं तो रात को पसरीचा जी से, जसबीर जी से यही बोल रहा था कि इस मॉडल को आप लिखती रूप दे दें तब कि हम सर्कुलेट कर सकें। जैसे इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 3 दिन का ये जो प्रोग्राम बना है आपका, और बहुत सी बातें जो मैं इस वक्त समय की किल्लत की वजह से आपसे साझा नहीं कर सकूंगा, नहीं तो मेरे बोलने का टाइम कम हो जाएगा। तो मैं ख़ास तौर से महाराष्ट्र सरकार का बहुत 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 मेरे मन से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सारे समागम को आयोजित करने का। और साथ ही जो प्रबंधक कमेटी है इस महान पवित्र हजूर साहब के स्थान की, उसके सारे जो प्रबंधक हैं, सारे जो कार्यकर्ता हैं, सारी संगत जो है यहाँ की। मैं रात को भी गुरुद्वारा साहब गया था, सुबह भी गुरुद्वारा साहब गया था, और मुझे सच्ची आपको बोल रहा हूँ कि मेरे मन में बहुत तसल्ली हुई। जैसे यहाँ का प्रबंध और ये जो बिल्डिंग बनी है सारी, मैं 2006 में, 2008 में, और सारा कुछ मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं जहाँ सरकार का धन्यवाद करता हूँ, वहीं जो कमेटी है यहाँ की हजूर साहब की, उसको भी मुबारक देनी चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इस सारे, जिसमें लिख लिख कर, और जिस तरह उन्होंने अपने पार्टिसिपेशन किया है सारे, उसका भी मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया के इतिहास में, अभी बात भी हो रही थी, दुनिया के इतिहास में साहिबजादों की जो शहादत है उसका अपना अद्वितीय स्थान है। अद्वितीय मैं कह रहा हूँ, अनपैरेलल, किसी और के पास ये सरमाया नहीं है, ये अमीरी नहीं है जो हमारी कौम के पास, हमारे देश के पास है, जो साहिबजादों की शहादत है। सच जानो, इतिहास पढ़ लो आप, सारी दुनिया के इतिहास में ये अद्वितीय मैं कह सकता हूँ कि जो उसका मुकाम है उनकी शहादतों का। और दूसरी बात, ये कुछ भी हो जाए, हम हर साल इसको मनाएंगे, इस शहादत के दिन को। पर मैं एक बात कहनी चाहता हूँ कि इतिहास के पन्नों में ये शहादतों का जिक्र जो है, वृतांत जो है, वो सुनहरी अक्षरों से, लासानी शहादतें जो हैं, ये सुनहरी अक्षरों से ये वृतांत हमेशा लिखा रहेगा और कोई इसको भुला नहीं पाएगा। ता जिंदगी ये जो दुनिया के इतिहास में साहिबजादों की शहादत है उसका अपना स्थान है। मैं शहादत की घटना का जिक्र करने से पहले एक नुक्ता, विशेष नुक्ता आपसे साझा करना चाहता हूँ। मेरा नुक्ता ये है कि हमारा देश सदियों गुलाम रहा है। हमारा समाज बहुत लंबे समय तक उसकी धर्म की आज़ादी छीन ली गई थी, कोई आज़ादी नहीं थी उसके पास, उसके बुनियादी हकूक जो हैं वो छीन लिए गए थे। ये सारा कुछ क्यों हुआ था? क्यों हम गुलाम थे और हमारी गुलामी इतनी लंबी कैसे हो रही थी? तो सच जानो, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि
हम शहादत के लिए तैयार नहीं थे, हम शहादत नहीं देना चाहते थे, हम शहादत का जज्बा हमारे में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए हम गुलाम थे। हमारे बुनियादी हकूक जो हैं छीन लिए गए थे, धर्म की आज़ादी हमसे छीन ली गई। हम शहादत नहीं देना चाहते थे, बलि तो देते थे। याद रखिए एक चीज, इतिहास पढ़िए आप, हम बलि तो दे देते थे, किसी की बलि देनी हो, पर शहादत देने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि इसीलिए हम ये संताप भोग रहे थे गुलामी का। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, अगर आप इतिहास में देखेंगे तो। पर गुरु परंपरा ने, अब याद रखना जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, गुरु परंपरा ने हमें शहादत का पैगाम दिया है। गुरु नानक पातशाह, बाबर का हमला हुआ था तो बोल पड़े थे। आज बोलिए कि कोई किसी सरकार के खिलाफ किसी जमाने में कोई बोल के देखे, पर उस जमाने में बाबर का हमला होता है और गुरु नानक देव बोल पड़ते हैं, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। और मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल जो है गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु नानक की बानी में किया गया। बाकी आप देख लेना कहां कहां पर है, किसी ऐतिहासिक लिखत में, किसी धार्मिक लिखत में है तो बता देना मुझे। पर गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक की रचना, गुरु नानक देव पातशाह की रचना है, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, एती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, तनु दर्द नहीं आया हिंदुस्तानियां नाल जिन सिर सोहन पट्टियां। कभी पढ़ो आप गुरु ग्रंथ साहब, पूरे 4 शब्द हैं, जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संधूर, सो सिर काती मुनियन, गल विच आवे धूड़, जदों सियां विआहियां। बड़ी लंबी रचना है, समय की किल्लत है। हाँ, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दे करता, जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पे कुरलाने तय की दर्द न आया, करता तू सबना का सोई। फिर कहा कि हे भगवान, आप ही तो करने वाले हैं, कुछ करो हिंदुस्तान की जनता का। ये गुरु नानक देव जी के वक्त की बात है। और फिर अगर मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊं, गुरु नानक देव जी का ये वचन पढ़ने वाला है। गदर अखबार छपी थी जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसके टाइटल पर ये लाइनें लिखी हुई थी। गदर अखबार जड़ी अमेरिका तो छपी सी सकरामेंटो से, जहाँ से अभी भी वो अखबार के मैं फोटो कापीज करा के लाया हूँ 1913 में। तो उसमें लिखा था, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, गुरु नानक देव जी की बाणी आई। बाबर के जमाने में, लोधियों के जमाने में ये कहना, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तरतली गली में रियाओ, इतमारक पैर धीरीजय, सिर दीजय कान न कीजय। ये शहादत का जो बुनियाद है, ये गुरु नानक देव जी पातशाह की ये लाइनें हैं। जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर धरतली गली में रियाओ, इतमारक पैर धरीजय, सिर दीजय कान न कीजय। गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई है, तत्ती तवी ते बिठाया, गर्म पानी उत्ते पाया, जो है तुहानू डिटेल सारी पता है। गुरु अर्जन देव जी की गुरु ग्रंथ साहब में रचना है, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। अगर तू कुछ चाहता है करना तो पहला मरण कबूल, पहले शहादत कबूल कर ले कि मैं शहादत दूंगा। तो ये हमारे पास गुरु परंपरा ने हमें शहादत का जज्बा दिया था। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की ऋण का तो आओ हम। गुरु तेग बहादुर दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हुए थे, और गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में उनका वचन है, भय काहू को देत न भय मानत आन। मैं भय देता भी नहीं हूं पर मानता भी नहीं हूं, चाहे औरंगजेब हो, चाहे कोई हो, जहांगीर हो, बाबर हो, मैं भय नहीं मानता। गुरु तेग बहादुर पातशाह की रचना, मेरे पास समय की थोड़ा, तो मुझे ये लगता है। अच्छा, एक नुक्ता इसी के साथ जुड़ा हुआ कह के मैं शहादत पर आता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। शहादत में और बलि में फर्क है। शहादत देने के लिए हिंदुस्तानी तैयार नहीं थे। गुरु परंपरा ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने, गुरु गोविंद सिंह पातशाह का जिक्र मैं आगे करूंगा, हैं, शहादत देने के लिए हमें तैयार कर दिया। और क्या फर्क है? मुझे लगता है बलि और शहादत में बुनियादी फर्क है। बुनियादी फर्क क्या है? बलि में दूसरे का खून डुलता, पंजाबी च मैं कहना दूजे का खून डुलदा है, शहादत विच अपना खून डुलदा है। दोवां च फर्क है ना।
बलि हम दें किसी की तो उसका खून बहेगा ना, और शहादत में मेरा खून बहेगा। पहली बात जो है बलि और शहादत में। और हिंदुस्तानी जनता जो भी था हमारी बैकग्राउंड, उसमें बलि पर तो विश्वास रखती थी, शहादत देने के लिए नहीं। शहादत में खून शहीद का गिरता है और बलि में जो खून है वो दूसरे का गिरता है। दूसरी बात जो है, बलि में स्वार्थ होता है, स्वार्थ। बलि हमेशा स्वार्थ के लिए दी जाती है। अरे करतार सिंह सराभा की मैं बात कर रहा हूं, आज़ादी की लड़ाई में जब उसे पकड़ लिया गया और उसे अभी सजा नहीं हुई थी, तो किसी ने उसका इंटरव्यू किया और वो छपा है, मेरे पास उसकी नकल है। तो कहते हैं करतार सिंह सराभा से पूछा तेरा क्या होगा अब, तो कहता है या तो मुझे फांसी मिलेगी या मुझे उम्र कैद, पर मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी मिले, मुझे उम्र कैद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कहता मैं मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा तो मैं फिर जन्म लूंगा और फिर हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ूंगा और फिर मर जाऊंगा। ऊधम सिंह ने गोली मारी थी, जो जलियांवाले बाग का जो हुआ इतिहास आपको पता है। ऊधम सिंह का एक इंटरव्यू मरने से पहले लिखा हुआ है। उसने क्या कहा था? उसने कहा मनु नहीं समझ आंदी कि लोग बुढ़े होने तक क्यों इंतजार कर देने मौत का, मरन का मजा तो जवानी च है, मैं तो मरना चाहूंगा। दसो ये शहादत है कि शहादत जो है उसमें अपना खून गिरता है, अपना खून जाता है, बलि में दूसरे का जाता है। शहादत में जो है वो परमार्थ होता है, दूसरे का हित होता है। हमेशा शहीद कोई भी हो वो दूसरों के हित के लिए शहादत देता है, और बलि जो है वो स्वार्थ के लिए। और बलि जो है मुझे ऐसा लगता है जिम्मेवारी से भागना होता है, अपनी जिम्मेवारी को दूसरों पर टाल देना बलि, और शहादत सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेना। और मैं इनू इदा भी कहना पंजाबी च मैं कहा कि शहादत जो है वो जिस्म की प्रक्रिया नहीं है, शहादत जहन की प्रक्रिया है, जहन की। पहले डिसाइड कर लेता है बंदा कि मैं गया, मैं जा रहा, जिस्म की नहीं है। जिस्म कर उसका फॉल आउट होता है, जिस्म पर उसका फॉल आउट होता है। ये बुनियादी फर्क है। और मुझे लगता है एक बात मैं ऐतिहासिक तौर पर मुख्यमंत्री साहब बताना चाहता हूं कि जो रोज अरदास होती है गुरुद्वारा में, किसी भी गुरुद्वारे में आप जाइए, सवेरे शाम को अरदास होती है, उस अरदास में एक पहरा है और वो शहीदों को समर्पित है। मैं दो लाइना पढ़ दिया, शायद तुहानू चंगा लगे। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसा स्वासा संग निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी भाई। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, दिस इज ए ट्रेडिशन कि ये पहरा जो है पढ़ के शहीदी देने वालों को नमस्कार किया जाए, शहीदी देने वालों को सजदा किया जाए। ये हमारी ट्रेडिशन है। मैं फिर कहूँगा शहादत का संकल्प जो है, सिद्धांत जो है और जो ये प्रक्रिया है, ये गुरु परंपरा के जो है उसके प्रचार से उसके। अब मैं शहादत पर आ रहा हूँ। पसरीचा जी ज़्यादा चिंता नहीं करनी, टेंशन ना करना। सर मोहम्मद लतीफ़ बहुत बड़ा वॉल्यूम उन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ पंजाब पर। मैं उसकी कुछ लाइना तो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सर मोहम्मद लतीफ़ हिस्ट्री ऑफ पंजाब में नवाब वज़ीर खान और छोटे साहिबजादों, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बीच में जो सवाल जवाब हुए हैं उसको दर्ज करता है। सर मोहम्मद लतीफ़ इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब कि दोनों में सवाल जवाब हो रहा है। तीसरा दिन है कचहरी का, और तीसरे दिन सवाल क्या होता है, वो पूछता है कि अगर आपको आज़ाद कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे। जोरावर सिंह और फतेह सिंह से जो वज़ीर खान है वो पूछता है, नवाब वज़ीर खान जिसने फैसला करना है उनकी ज़िंदगी के बारे में, कि अगर आपको रिहा कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो वो क्या कहते हैं,
कि अगर हम रिहा हो गए तो हम सिखों को जत्थेबंद करेंगे, सिखों को जत्थेबंद करेंगे और उनको जंग के हथियार सप्लाई करेंगे और फिर तुम्हारे साथ लड़ेंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह सर मोहम्मद लतीफ लिख रहा है। पहला सवाल था कि अगर आपको आजाद कर दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया। फिर वो कहता है, नवाब ने फिर सवाल किया कि जे जंग में आपने हथियार इकट्ठे किए और आपने जंग की, अगर जंग में आपकी हार हो गई तो फिर तुम क्या करोगे? तो छोटे बच्चे 7 और 9 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह वो कहते हैं कि असी फिर फौजां नूं इकट्ठियां करांगे, जां तां तुहानूं मुका देंगे जां असी शहीद हो जावांगे। हम दोबारा जाएंगे, दोबारा इकट्ठे करेंगे। ये है शहादत छोटे साहिबजादों की। ये ऐतिहासिक लिखतें पढ़ने वाली हैं कि जब वो कहते हैं, इस बचनों को, इन बातों को सुनकर नवाब वजीर खान को ये पता लग गया कि इन सवालों में सीधी बगावत है, ये तो बगावत पर उतरे हुए हैं। तो उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि इनको जीते जी दीवार में चिनकर शहीद कर दिया जाए। ये सर मोहम्मद लतीफ जो हैं वो इस सारी कहानी को, मैं संक्षेप में बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी जुर्रत की बात थी ऐसे सवालों का इस तरह जवाब देना। बड़े लामिसाल दिलेरी थी इन शब्दों में। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे कि इस हालात में कैसे वो जवाब दे रहे हैं, साहिबजादे छोटी उम्र के। इना पर मैं जो असली बात कहना चाहता हूं कि इन बोलों के पीछे पूरा ऐतिहासिक प्रवाह है जिसका मैंने जिक्र किया है। ये एक दिन की बात नहीं है, इसके पीछे ऐतिहासिक प्रवाह है, इसके पीछे सारे गुरु साहिबान की तरबियत है। और फिर जब गुरु गोविंद सिंह ने 1699 सिर मांगा था, 80,000 लोग हाजिर थे। ये भी सर मोहम्मद लतीफ ने लिखा है कि 80,000 लोगों से ज़्यादा लोग उस हफ्ते में अनंतपुर साहब आए थे। और 80,000 में से जब गुरु गोविंद सिंह ने सिर मांगा तो सिर देने वाला खड़ा हो गया। 5 बार सिर मांगा, 5 बार 100% नंबर लिए संगत ने, 100%। 5 बार गुरु साहब ने, मैं कहना हो सकता है कि मैं ठीक ना बोल रहा हूँ, पर मनु लगता है कि 100% नंबर मिले। 5 बार गुरु गोविंद सिंह जी ने सिर मंगाया और 5 बार सिर हाजिर हो गया। ये विरासत थी हमारे साहिबजादों के पास, ये इतिहास था साहिबजादों के पास। और इन इतिहास को मैं एक और आपको लिखत का थोड़ा हवाला देना चाहता हूँ। पंथ प्रकाश हमारी ऐतिहासिक लिखत है, उसमें एक जिक्र है, बहुत लंबा है, मैं पढ़ना सारा नहीं पढ़ पाऊंगा। तीजे दिन फिर बीच कचहरी बुलवाए गुरसुत लहरी, जब चपड़ासी लेने आए माता पिक तब नैन बिहाए। अब दादी बैठी हुई है, माता गुजरी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो तीसरे दिन लेने के लिए आए हैं, चपड़ासी सारे जो हैं अहलकार लेने आए, फिर माता ने क्या किया, मुड़ मुड़ पोतरन सीने लाए। मुड़ मुड़ पोतरन, बार बार अपने पोतरों को अपने सीने से लगा रही है, मुड़ मुड़ पोतरन सीने लाए। और फिर क्या हुआ, जोरावर सिंह कहो सुनाए। जोरावर सिंह ने देखा कि माँ हमको सीने से लगा रही है और इसकी आंखों में आंसू है, तो जोरावर सिंह बोल पड़े। पंथ प्रकाश विच ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते ने, बोल पड़िया, की बोलिया हो, फिर गुरु अर्जन जी के साथ कैस दिखाए भावी हाथ। दादी भुल गई है गुरु अर्जन साहब नाल की होया सी, किस तरह तत्ती तवी ते बिठाया सी, किस तरह उन्होंने शहीद किया गया सी। फिर गुरु अर्जन जी के साथ कैस दिखाए भावी हाथ, धर्म हेत फिर हमरे दादे, उन्होंने दादा जी ने ना गुरु तेग बहादुर पातशाह, धर्म हेत फिर हमरे दादे, दीनों सिर है तुमको दादे। दादी तेनू पता नहीं है कि दादा जी नू किस तरह शहीद किया गया। फिर वो बोल पड़ते हैं, जो ये लिखने वाला लिखता है, धन्य भाग है हमरो माई। दादी नू कह रहे हैं जोरावर सिंह, धन्य भाग है हमरो माई, धर्म हेत तन दे कर जाए, तिनके मात पिता क्यों रोवें, पूत धर्म ही जो तन खोवें। उन्हों दे माँ प्यो क्यों रो सकते ने। जे मनु एक होर लिखता है, मैं डिटेल च नहीं जावांगा,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। और जोरावर सिंह को देखकर फतेह सिंह बोल पड़े, क्यों वीर जी, ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਣ ਜੇ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, मैं आया पहला तो जा तू पहले रहा, क्योंकि दीवार उसके सिर तक पहुंच चुकी थी, छोटे वाले के सिर तक। तो क्या कि ये क्या हो गया कि दुनिया में आया पहले मैं हूं और जाते वक्त तू पहले जाने की तैयारी कर रहा है, इस वजह से मेरी आंख में आंसू आंसू आ गए। ये जो जज्बा है, ये शहादत का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट ने हमारे देश में बदलाव लाया है। मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी आपको 2-3 बातें और बता सकता हूं। भगत सिंह ने क्या बोला था, सब उसका मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आखिर में, आखिर तो भी नहीं होगा, पर आखिर में ये कहना चाहता हूं कि कोई शक नहीं है, बेमिसाल दिलेरी का जो परिचय दिया था अजीत सिंह और जुझार सिंह ने चमकौर की लड़ाई में, मैंने उसका पूरा जिक्र नहीं किया। चमकौर की लड़ाई में जब बेटे जाने लगे अजीत सिंह, तो सिखों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, कहते क्यों, तुसी भी तो मेरे पुत्र हो, तो हुण मैं अजीत सिंह नूं भेज रहा। फिर अजीत सिंह जंगे मैदान में गए और लड़के शहीद हो गए। फिर उनसे छोटे जो जुझार सिंह है उनको भेजा गया, छोटे साहिबजादे को, वो भी जंगे मैदान में गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता कि कोई पिता अपने बच्चों को, उनके पास सिख हैं लेकिन उनके साथ अपने बच्चों को भी जंगे मैदान में भेजे और वो शहीद हो जाएं। अब मैं आपके पास एक नुक्ता जो है गुरु गोबिंद सिंह जी का, गुरु गोबिंद सिंह जब शहादत हो गई है तो गुरु गोबिंद सिंह जी क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतिहास पढ़ें, एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने औरंगजेब को, वो चिट्ठी अगर आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे। पहले तो मैं उस चिट्ठी में जो लिखा है औरंगजेब के बारे, ना ईमा परस्ती, ना औज़ाए दी, ना साहिब सनासी, ना मोहम्मद यकीन, काय का मुसलमान है तू, तेरा तो मोहम्मद पर भी यकीन नहीं है, ना ईमा परस्ती, ना औज़ाए दी, ना साहिब सनासी, ना मोहम्मद यकीन, तू काय बात का मुसलमान है, तू तो मुसलमान भी नहीं है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था। और 4 बच्चों की शहादत पर जो शेर 2 मैं आपको सामने रखना चाहता हूं, चे हाँ शुद्ध के चूं बचगा कुश्ताचार, कि बाकी बेमादस्त पेचीदा मार। कोई गल नहीं, क्या हुआ, चे हाँ शिद के चूं बचगा कुश्ताचार, क्या हो गया कि मेरे 4 बेटे मर गए, क्या हो गया, कोई कह के देखे। बच्चे नूं कंडा चुभ जाए ना तो मां प्यो सारी रात नहीं सोंदे कि मेरे बच्चे नूं कंडा चुभ गया, डिग पिया। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी कहते चे हाँ शुद्ध के चूं बचगा कुश्ताचार, कि बाकी बीमार दस्त पे, कि बाकी मेरे पुत्र भी तो है ने, ए मेरे हजारां पुत्र होर ने बैठे हुए ने, कोई गल नहीं जे 4 मर गए तो कोई गल नहीं, चे हाँ शुद्ध के चूं बचगा कुश्ताचार के बाकी। फिर करते ने औरंगजेब नूं, चे मर्दी कि अखर खामोशा कुनी, एक ही मर्दानगी है कि 4 चिंगारियां बुझा दिया। देखिए शायरी देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी की, चे मर्दी के अखर खामोशा कुनी, क्या बहादुरी है, क्या मर्दानगी है कि 4 चिंगारियां बुझा दी। आग तो बाकी है, खालसा बैठा हुआ है अभी। चे मर्दी के अखर खामोशा कुनी, के आतिश तुम्हारा फिरोजा कुनी, आतिश है अभी, ये बताएगी तेरे को कि क्या होता है। फिर आप जानते हैं फिर दुनिया में क्या हुआ, मुझे उसकी तफसील में जाने को नहीं। ये भी हमको पता लगता है जो हमारी रिवायती लिखते हैं, जिसका भी जिक्र भी हुआ कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4। मनु तो कई बार थोड़ी जी फीलिंग होंगी है कि मेरे पीछे गुरु जी अपने 4 साहिबजादे, मेरा अपना किरदार किए। कई बार होंगे ना कि मनु लगता है कि जे तुम ये कह रहे हो कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार मेरे पुत्र जिंदा ने, कोई गल नहीं जे मेरे 4 मर गए। मैथिली शरण गुप्त बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा साहित्यकार है हिंदी का। मैं उनकी बात करके 1-2 बात करके मैं ख़त्म करने वाला हूँ। वो अपनी एक कविता लिखते हैं और कविता में क्या लिखते हैं,
जिस कुल जात देश के बच्चे, साहिबजादों की शहादत पर लिखा है मैत्री शरण गुप्त ने, कड़ी ना देखो, मैत्री शरण गुप्त ने साहिबजादों की शहादत पर लिखा है, जिस कुल जात देश के बच्चे दे सकते हो यो बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महामहान। मैत्री शरण गुप्त ने गल ही खत्म कर दी है ना। जिस कुल जात देश के बच्चे दे सकते हो यूं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महामहान। एक कवि होया कवि सेनापति, उसने श्री गुरु शोभा लिखी सी, धन धन गुरुदेव सुत तिनको लोभ न कीन, धर्म राख कलमो गए दादे सो जस दीन। दादे दी तरह पुतिया ने अपनी शहादत दे दी। एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, हकीम अला यार खां जोगी बहुत बड़ा शायर है। वो क्या लिखता है कि किसी भी पैगंबर ने, किसी भी रसूल ने, किसी भी रूहानी व्यक्ति ने वो कुर्बानी नहीं दी जो गुरु गोविंद सिंह ने दी है, और ये उसकी हकीकत है। वो कहता है याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। कभी आप इतिहास पढ़ो तो पता लगेगा, पैगंबर हुए हैं याकूब, उनके बेटे को मौत हो गई तो वो बहुत परेशान हुए। याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबर कोई कम ऐसा रसूलों में है आया, कटवा के पिसर चार एक आंसू न गिराया, रुतबा गुरु गोविंद ने रसूलों का बढ़ाया। उसने, गुरु गोविंद सिंह ने रसूलों का, पैगंबरों का, रूहानी लोगों का रुतबा बढ़ा दिया। रूहानी लोग रूहानियत की बात करते हैं पर जरूरत आने पर अपने पुत्र जो हैं उनको शहीद करा दें। ये पहली बार गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने किया है। एक और अल्लाह यार खां जोगी की 2 लाइनें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहता है बस एक ही तीर्थ है, देखिए क्या लिखा है, एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, सरहंद एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। इक्को तीर्थ है, अगर यात्रा करनी है तो सिर्फ एक तीर्थ है जहां पिता ने अपने बच्चों की शहादत दी है, वही एक। मैं 2 मिनट और लूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, बस मैं खत्म कर रहा हूं, सच्ची मुच्ची खत्म कर रहा हूं, सच्ची मुच्ची नहीं, सच्ची मुच्ची। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, देखिए ये बड़ी रिसर्च के बाद मैं ढूंढता हूं, हजारी प्रसाद ने क्या लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। धन्य है वो देश, अब देश की बात करें ना, धन्य है वो देश जहां गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे। इतिहास के पंडितों ने आश्चर्य के साथ देखा कि गुरु गोविंद सिंह ने एक अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। जनता निराश थी, उसमें किसी प्रकार का आत्मसम्मान नहीं रह गया था। अनाचार और अत्याचार को भाग्य का दोष कहकर स्वीकार कर लिया जाता था। ऐसे लोगों में महान सूरवीर पैदा कर दिए गुरु गोविंद सिंह ने। मृत्यु का भय मानो मंत्र के बल से उड़ा दिया। सर हथेली पर रख के इन वीरों ने अन्याय को ललकारा और देखते देखते इतिहास पलट दिया। इतिहास में ऐसी अघटित घटना कम ही देखी गई है। काल के रथ चक्र को इस प्रकार मोड़ दिया। गुरु जी की ये अनन्य करामात थी, गुरु गोविंद सिंह जी की। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखता है, और अल्लाह यार खां जोगी एक जगह लिखता है, इंसाफ करे जी में जो जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। इंसाफ करे जी में जो जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। ये प्यार मुरीदों से ये शफकत भी कहीं है। भक्ति में गुरु अर्श है, संसार में जमी है। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सदगुरु के लिखूं वस्फ कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को या मझधार को या लहर को देखे। एक अख नाल वो कहंदा है,
अगर समुद्र के ऊपर बुलबुला कवे, मैं बताता हूं समुद्र कितना बड़ा है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को या मझधार को या लहर को देखे, किनू देखे? गुरु गोबिंद सिंह दियां लहरा देखेगा, गुरु गोबिंद सिंह दी गहराई देखेगा, गुरु गोबिंद सिंह दा साहिल देखेगा। कोई एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को या मझधार को या लहर को देखे। बस मेरी एको गुजारिश है कि इन्नी वड्डी साडे कोल विरासत है, हमारे पास बहुत बड़ी हमारा इतिहास है, बस उस इतिहास को संभाल लीजिए और उस इतिहास का प्रचार प्रसार कीजिए। अपनी नौजवान जनरेशन, अपने बच्चों को जिस ईडियम में उनको समझ आता है, उनको, जैसे आपने महाराष्ट्र सरकार ने और गुरुद्वारा कमेटी ने किया है, उन बच्चों के पास ये जो हमारी विरासत है, मैं कई बार कहता हूं कि मैं जिन लोगों को विरासत का एहसास नहीं होता, उन लोगों का कोई इतिहास नहीं होता। जो अपनी विरासत भूल जाते हैं, उनका इतिहास से नाम मनफी हो जाता है। हमारी इतिहास बहुत अमीर, हमारे इतिहास की जो विरासत है वो बहुत अमीर है। बस हमारा काम है उसको संभालें और उसका प्रचार प्रसार करें। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।